अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम सर्दियों के लिए बेहतरीन नाश्ता बना रहे हैं, साग के पराठे। बहुत ही आसान और क्विक बनने वाली रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसे आपने ज़रूर से ट्राई करना है। फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार ये पराठे बनकर तैयार होते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर 3 कप के करीब मैंने ले लिया है आटा। ये मेरे पास गंदम का आटा है, आप चाहें तो फ़ाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है मेरे पास साग, जिसको हम तड़का लगाया हुआ साग है वो हमने यूज़ करना है, तो हमने ये भी यूज़ कर लिया है। नमक हम थोड़ा सा लेंगे, सब्ज़ मिर्च और सुरख मिर्च थोड़ी सी लेंगे, और साबुत धनिया हमने 1 टेबलस्पून। और इन चीज़ों को अच्छी तरह से पहले हमने हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से साग को आटे में मिक्स करने के बाद अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और इस आटे को गूंद लेना है। जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं इसी तरह हम इसको गूंदेंगे। तो इस तरह से आटा हमारा गूंदा जा चुका है, तो इसको मैं एक बाउल में शिफ्ट कर लूँगी और इसको रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो वीवर्स, आधे घंटे के बाद हमने आटे को देखना है और इसको अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। सबसे पहले तो हमने इसके गोल पेड़े बनाने हैं, और जितना आपको ज़रूरत हो, कम या ज़्यादा, उतना आटा लेकर हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैंने 3 पेड़े बना लिए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चौकोर पेड़ा बना रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमने छोटी सी एक रोटी को बेल लेना है। बेलने की मदद से भी आप बेल सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से भी इसको बेल सकते हैं, और चाहे तो इसके ऊपर खुश्क आटा भी लगा सकते हैं। और इसके बाद हमने इसके ऊपर घी लगाना है। पराठे बनाते हुए हमेशा घी का ही यूज़ करना चाहिए, ताकि जो हमारे पराठे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बन के तैयार हों। तो दोनों साइडों को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, घी लगाएंगे, और इस तरह से हम चौरस इसकी शेप बना लेंगे। और इसी तरह से ये जो तमाम पेड़े हैं, इसी तरह से मैंने इनको भी बना लेना है और इस शेप में ले आना है। इस तरह के जो पराठे हैं वो भी बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही शानदार बनते हैं। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। और इसके बाद हमने इनकी एक चपाती बेलनी है। याद रखिएगा, हमने चौरस ही इसकी चपाती को बेलना है इस तरह से, और ये बिल्कुल भी मोटी नहीं है और बिल्कुल भी पतली नहीं है। तो इस तरह से जब ये बन जाए तो तब हमने एक तवा लेना है और उसके ऊपर अच्छी तरह से घी का कोट कर देना है। और इसके बाद हमने गरम तवे के ऊपर जो पराठा हमने बनाया था उसको डाल देना है। घी को हम अच्छी तरह से दोनों साइडों पर लगाएंगे, और जो हमारा पराठा है इसको दोनों साइडों से सेकते हुए मीडियम से स्लो फ्लेम पर हमने इसको पका लेना है। बहुत ही क्रिस्पी सा जो हमारा पराठा है साग का, वो बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से आपने ज़रूर से ट्राई करना है। ये बहुत ही शानदार बनता है और नाश्ते में बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो वीवर्स, ये देखें, पराठा हमारा बनकर हो चुका है तैयार। इसको हमने उतार लिया है, और आप इसका कलर देखें, इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही ये मज़े का है। तो इसी तरह से हमने दूसरे भी बना लेने हैं, और जो तीनों पराठे हैं वो हमारे पास बनके तैयार हो चुके हैं। तो इसे आप इंजॉय कर सकते हैं मक्खन के साथ, अचार के साथ। ये वैसे भी बहुत ही शानदार लगते हैं, लेकिन अगर आप इसको मक्खन के साथ इंजॉय करेंगे ना, तो आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये कितने मज़े के लगते हैं। सर्दियों में मकई की रोटी और साग हर किसी की फेवरेट है, तो इस तरह से आप साग के पराठे बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही सबको अच्छे लगेंगे और बच्चों के ये बेहद फेवरेट हैं। तो इसे आपने ज़रूर से ट्राई करना है। फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही यूनिक से ये पराठे बनकर हो चुके हैं तैयार। तो वीवर्स, आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे ऐसी ही मज़ेदार और बेहतरीन रेसिपीज़ के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।